हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ये है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड kx प्लस 9y इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, और ये दोनों इक्वेशंस का हमें आगे क्या दे रखे कि यूनिक सॉल्यूशन है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है के की वैल्यू। तो ये जो दो इक्वेशंस है ये दोनों इक्वेशंस हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, मतलब वन सॉल्यूशन दे रही है। और उस केस में ये जो हमारे पास ये के है, हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 4 डिफरेंट के की वैल्यूज है जिसमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी इक्वेशंस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वाली हो, जब भी हमें इक्वेशंस दो दे रखी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो उस केस में हमारा सिचुएशन बनता है कि a1/a2 एंड b1/b2 अनइक्वल। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो पहले जैसे हम इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकंड हमें दे रखा है kx प्लस 9y इज इक्वल टू 15। तो हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दे रखी है जो कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं। इस वजह से हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला सिचुएशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट से a1 a2 और y के कोफिशिएंट से b1 b2। तो इस वजह से हमारा ये रहेगा 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/9। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसके यहाँ पे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा 1 और ये होगा 3। तो 2/k नॉट इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6 नॉट इक्वल टू k और 1 का प्रोडक्ट होगा k नॉट इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स k की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये 4 ऑप्शंस है इसमें से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे हम सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड द सन इज 14 ईयर्स। तो यहाँ पर एक फादर है और एक सन है उसका, और इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 14 ईयर्स से प्रेजेंट में। और क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। और 11 साल बाद उन दोनों की एज का अगर रेशियो निकाला जाए तो 4:3 आएगा। फादर और सन की एज का रेशियो निकाला जाए 11 ईयर्स बाद की एज का तो वो आएगा 4:3। तो बताना है हाउ ओल्ड सन इज। तो सन की एज हमें फाइंड करनी है और ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो पूरा लेट वगैरह ना लिखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि फादर की एज को हम मान के चलते हैं x एंड सन की एज को हम मान के चलते हैं y। तो इसके हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट है उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी कि दोनों की एज का प्रेजेंट एज जो दोनों की होगा उसका जो डिफरेंस है वो कितना 14 ईयर्स है। तो मतलब कि फादर की एज माइनस सन की एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या बोला कि उनकी एज का रेशियो 4:3 होगा 11 साल बाद। तो पहले तो उनकी 11 ईयर्स आफ्टर वाली एज निकाल लेते हैं। तो 11 साल बाद फादर की जो एज होगी वो होगी x प्लस 11 और सन की एज होगी y प्लस 11। तो 11 साल बाद उन दोनों की एज होगी ये, और इन दोनों की एज का 11 साल बाद की एज का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। मतलब हम लिख सकते हैं कि x प्लस 11 फादर एज आफ्टर 11 ईयर्स एंड y प्लस 11 सन एज आफ्टर 11 ईयर्स, और उन दोनों की 11 साल बाद की जो एज का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, 4:3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये होगा 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 4y प्लस 44। तो ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 44 माइनस 33। सो ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन ये, एलिमिनेशन यूज करते इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये होगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट जो इक्वेशन इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये होगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 42 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस 4y माइनस 3y होगा y इज इक्वल टू, और ये कैंसिल होके 42 माइनस 11, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3। तो y इक्वल टू 31। y की वैल्यू आ रही है 31। y क्या है, सन की एज, और सन की एज इस तरीके से कितनी आ रही है
31 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इस केस में सन का एज है 31 ईयर्स, तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सन एज 31 ईयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक। अब इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कुछ और है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।